My publication in last 5 years. First India News Channel conducted a 5-minute interview on International Literacy Day in 2015, and Adarsh Vidya Mandir, Pulera, invited me as a guest speaker on mothers' role in their girls' education in 2016. And my one article got published in Patekand, which is a national magazine, and there are about 10 lakh are its regular readers in 16th October 2019. I am going to read out few lines of my article, and the title of my article was ईसा भी वेदांत की शिक्षा लेने कश्मीर आए थे। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बेथलहम में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम, पिता का नाम जोसेफ और पत्नी का नाम मैरी मैगदलीन था। पादरियों को पता था कि ईसा की 12 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष तक की आयु की शिक्षा भारत के विभिन्न प्रदेशों में हुई थी, जिसमें कश्मीर का संदर्भ प्रमुख तौर पर आता है। ईसा की मृत्यु सलीब पर नहीं हुई थी, वे जीवित थे और उनके अनुयायी उन्हें पुनः भारत में के कश्मीर प्रदेश में ले आए और बाकी का 30 वर्षों का जीवन उन्होंने कश्मीर में निकाला और उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कश्मीर में हुई। कश्मीर में ही उनकी मज़ार आज भी है। यह बात ईसा के मृत्यु के 300 वर्ष बाद की है। कॉन्स्टेंटाइन रोम के पहले ईसाई राजा थे। सन 325 में उन्होंने गणमान्य लोगों की सभा निकाया, जिसे आज तुर्की कहते हैं, में बुलाया और कुछ बातों पर फैसला किया, जिसमें एक खास बात थी कि जीसस के 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु के कालखंड को गुप्त काल बताना। यूरोप नहीं चाहता था कि लोग ईसा के भारत में शिक्षा प्राप्ति के बारे में जानें और इसीलिए ये ईसा के जीवनी से हटा दिया गया। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड के दूसरे अध्याय में ईसा मसीह का प्रसंग है। इसमें सम्राट शालिवाहन के हिमालय क्षेत्र में ईसा मसीह के भेंट का विवरण दिया गया है। श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल शास्त्री ने नम्रता की पूरी परिक्रमा करने के कई खंडों में तपोभूमि नम्रता नामक की पुस्तक लिखी। इसके 7वें खंड में लेखक के पुजारी से वार्तालाप का संदर्भ दिया हुआ है। पुजारी जी ने कई आश्चर्यजनक रहस्य इस वार्तालाप में खोले हैं। उन्होंने लेखक घोषाल महोदय को बताया कि ईसा मसीह की लिखी एक पुस्तक आज भी तिब्बत के हिमिश मठ में सुरक्षित रखी है। पुजारी ने बताया कि ईसा मसीह ने अमरनाथ की गुफा में लंबे समय तक साधना की। बौद्ध एवं ईसाई संप्रदाय में विद्यमान विलक्षण समानताओं का वर्णन करते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि ईसा के जीवन पे गौतम बुद्ध के प्रभाव के कारण ही उक्त समानताएं हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का काव्य भारत भारती काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें गुप्त जी ने भी ईसा के भारत में शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख किया है। पुस्तक के अतीत खंड का 17वां छंद इस प्रकार है। यूरोप भी जो बन रहा आजकल मार्मिक बना, या तो कहें उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला।